हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी का संतवानी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड संतवानी। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हमने फर्स्ट संतवानी जो है कंप्लीट कर दिया था। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी हमारा फर्स्ट संतवानी देखा नहीं है उनके लिए मैंने फर्स्ट संतवानी का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके गाइस, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर। बट आपको मैं पहले बता दूं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ये जो अभंग है मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा अच्छे से, और साथ ही साथ जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स भी बता दूंगा आपको। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे संतवानी का नाम क्या है? योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी मतलब होता है साधु पुरुष। ओके, सर्वकाल मतलब क्या होता है? हमेशा। सुखदाता मतलब होता है हेल्पर, मतलब मदद करने वाला, सुख देने वाला। ओके, तो इसका पूरी तरह से मीनिंग क्या होता है? योगी पुरुष जो रहता है, साधु पुरुष जो रहता है, वो क्या रहता है? हमेशा सुख देता है। ओके, तो क्यों बताया गया है ऐसा, देख लेते हैं। तो ये जो अभंग है ये किसने लिखा है? संत एकनाथ जी ने लिखा है। ओके, यहाँ पे डेट्स दी गई है गाइज, आप लोग देख सकते हो। 1533 को इनका जन्म हुआ था और 1599 को इनकी डेथ हो चुकी थी। ओके, समझ में आ गया आपको? तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लेखक का जो है परिचय दिया गया है, क्या बताया गया देख लेते हैं। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवि। भागवत संप्रदाय मतलब जो भगवान की भक्ति करने वाला जो संप्रदाय रहता है, ग्रुप रहता है, उसमें के ये कौन थे? थोर मतलब बहुत ही ग्रेट संत कवी थे। ओके, समझ में आ गया? 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। 16व्या शतकातील मतलब होता है 16th सेंचुरी में के ये महाराष्ट्र का जो भी संस्कृति था, मतलब महाराष्ट्र का जो भी कल्चर था उसका प्रबोधन किया था। प्रबोधन मतलब उसका एनलाइटमेंट किया था, मतलब उसके ऊपर रोशनी डाली थी, मतलब उसको बढ़ावा दिया था। प्रवर्तक मतलब होता है प्रमोटर, मतलब उन्होंने महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसको क्या किया था? आगे बढ़ाया था। समझ में आ गया गाइस? आगे देख लेते हैं। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, अभंग, आख्याने, ओळणी, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। तो लेखन संपदा मतलब क्या होता है गाइज? राइटिंग रिसर्च, मतलब राइटिंग रिसोर्सेज। ये जो भी लिखा करते थे, ये कौन सी चीज़ें रिफर किया करते थे? तो बहुत सारे ग्रंथ, अभंग, आख्याने, ये बहुत सारी चीज़ें जो है रिफर किया करते थे, यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गया आपको? बहुआयामी मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। ओके, लेखन संपदा जैसे मैंने आपको बताया था, राइटिंग रिसोर्सेज। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बहुश्रुतता मतलब क्या होता है गाइस? डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है ये यूज किया करते थे। साथ ही साथ नेक्स्ट दिया गया है समन्वयशीलता मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। मतलब ये जो भी फॉर्म्स लिखा करते थे उसमें ये क्या बताते थे कि आप लोग को जो है कैसे चलना है? कोऑर्डिनेट करके, मतलब एक साथ मिलजुल कर रहना है। ओके, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ। सामान्य मतलब सामान्य, कॉमन पीपल जो रहते हैं उनके उद्धार के लिए, मतलब उनके अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा ये भागदौड़ किया करते थे। आपको समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। अलंकारिकता मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकल यूज, मतलब ये जो भी अभंग लिखा करते थे इसमें ये ग्रामेटिकल यूज, मतलब ग्रामर का बहुत अच्छा यूज करते थे। पौराणिक पौराणिक कथा संदर्भ मतलब क्या होता है? माइथोलॉजिकल, मतलब पौराणिक मतलब होता है माइथोलॉजिकल, ट्रेडिशनल, मतलब ये ट्रेडिशनल नॉलेज खास करके यूज किया करते थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। सुबोधता मतलब होता है सिंप्लिसिटी। ओके, मतलब ये जो भी राइटिंग्स लिखते थे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी से, और मतलब कॉमन लोगों के लिए जो काम आ सके वो लिखा करते थे। हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। तो ये जो संत एकनाथ है, ये जो भी लिखा करते थे ये इसमें प्रमुख विशेष हुआ करता था, मतलब मेन चीज हुआ करता था। समझ में आ गया गाइस? तो ये था हमारे राइटर का परिचय। आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है? कविता जो है, ये जो अभंग है, ये अभंग किस तरह से, इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देख लेते हैं। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है? साधु लोग, योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली आहे। तुलना मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। ओके, तो योगी पुरुष का और पानी का तुलना किया है, मतलब कंपैरिजन किया है। ओके, केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। पाण्यापेक्षा मतलब पानी से भी, एज कंपैरेटिवली वाटर से भी ये क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? बेस्ट, अच्छा। हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। और ये अलग अलग नजरिए से, दृष्टांतातून मतलब नजरिए से उन्होंने क्या किया है? स्पष्ट किया है, हमें बताया गया है। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन लेसन की ओर से। अभी देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे, अभंग कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग बता दूंगा। बताया गया है, देख लेते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी। जेवी मतलब ज्या प्रमाणे, जिस तरह। चंद्र किरण मतलब क्या होता है? मून लाइट। ओके, चकोरांसी, चकोर एक पक्षी का नाम है गाइस। ओके, चकोरांसी मतलब क्या बताया गया है?
ऐसा एक माइथोलॉजिकल थिंकिंग है, थॉट है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि चकोर पक्षी जो है, बर्ड जो है, ऐसा माना जाता है, कल्पना है कि चकोर पक्षी जो है वो मून लाइट खा के जिंदा रहता है, मतलब मून की जो लाइट है उसी के ऊपर जिंदा रहता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह चकोर पक्षी को चंद्र किरण की जरूरत पड़ती है जीने के लिए, पंखोबा जेवी पिल्लेयांसी, पंखोबा मतलब होता है बर्ड्स के फेदर, ओके, मतलब बर्ड्स के जो पंख रहते हैं वो, जेवी मतलब जिस तरह, पिल्लेयांसी मतलब क्या होता है, पिल्लू मतलब बर्ड्स के जो बच्चे रहते हैं। जैसे कि देखिए गाइज, आपको बता देता हूँ, बहुत जोर से हवा आती है या फिर कोई भी मुश्किल रहा तो बर्ड जो है अपने बच्चों को कैसे बचाती है, पंख जो है बच्चों के ऊपर रख करके। समझ में आ गया आपको? तो जिस तरह से बचने के लिए बर्ड्स के बच्चों को भी बर्ड्स के पंखों की जरूरत पड़ती है, जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन मतलब गाइज इसमें यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, जीवन का मतलब होता है पानी। ओके, ये अभंग में जीवन का मतलब बताया गया पानी। जीवन जैसे का जीवांसी मतलब जिस तरह से, जीवांसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीन्स, तो जिस तरह से पानी जो है जीने के लिए लगता है, जीने के लिए जरूरी रहता है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तैवी सर्वांसी मृदत्व, मृदत्व मतलब क्या होता है, माइल्डनेस, मऊ, ओके, सॉफ्ट जिसको बोला जाता है। तो ऐसा क्या बताया जा रहा है कि उसी तरह जो संत है, जो साधु पुरुष है, वो क्या करते हैं, वो हमारे जीवन को मृदत्व करते हैं, मतलब हमारे जीवन को सॉफ्ट, हमारे जीवन को एकदम माइल्ड कर देते हैं। समझ में आ गया गाइज आपको? क्यों बताया गया है देख लेते हैं, क्या बताया गया देखते हैं। जड़ वरवरी शाड़ी मड़, जड़ मतलब क्या होता है, पानी, ओके, वरवरी मतलब क्या होता है, वरवरी मतलब होता है ऊपर ऊपर से, वरी वरी मतलब होता है ऊपर ऊपर से, शाड़ी मतलब क्या होता है, धुने मतलब धोया जाता है, मड़, मड़ मतलब क्या होता है, गंदगी। जैसे कि आपको पता है हम लोग नहाते हैं तो जो जल है, जो पानी है, वो हमारे शरीर को ऊपर से क्लीन करता है, राइट। आगे देखते हैं, योगिया सबाय करी निर्मल, योगिया मतलब जो साधु पुरुष है, योगी पुरुष है, वो क्या करता है, सबाय, सबाय का मीनिंग होता है आतून अनि बाहिरून, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। अगर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, योगी पुरुष जो है उनकी अगर हम लोग बातें सुनेंगे, वो उनकी जो अभंग रचना पढ़ेंगे, तो वो क्या बताता है हम लोग को किस तरह से मन से संतुष्ट रहना चाहिए, राइट। तो साबिया मतलब होता है अंदर से भी और बाहर से भी, तो योगी जो पुरुष है वो हम लोग को क्या करता है, अंदर से भी और बाहर से भी निर्मल कर देता है, मतलब क्या हो जाता है, क्लीन कर देता है। समझ में आ गया गाइज? आगे बढ़ते हैं। उदक, उदक मतलब गाइज यहाँ पे पोइट्री में इसका मीनिंग होता है पानी, ओके। उदक मतलब क्या है, सिनोनिम है वाटर का, पानी। सुखी करी एक वेड़, पानी जो है, देखिए गाइज मैं आपको बताता हूँ, प्यास लगती है तो हम लोग पानी पी लेते हैं, तो उस टाइम के लिए हमें सुख मिल जाता है, राइट। फिर से बाद में तो प्यास लगेगी, फिर से पानी पीना पड़ता ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उदक मतलब पानी जो है सुख करता है, सुख देता है हमें कितने देर के लिए, एक टाइम के लिए। योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी जो है वो हमेशा, योगियों की बात अगर हम लोग हमारे दिमाग में, हम उनके हिसाब से चलेंगे, उन्होंने जैसे कहा है वैसा हमारा लाइफस्टाइल रखेंगे हम लोग, तो हम लोग हमेशा जीवन भर सुखी रहेंगे। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं। उदकाचे सुख ते किती, उदकाचे मतलब पाण्याचे, ओके, पानी का सुख कितने देर रहता है, सेवेंची क्षणे त्रुषिते होती, सेवेंची, सेवेंची मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षणे मतलब थोड़ी देर के बाद, फिर से हम लोग त्रुषिते, त्रुषिते मतलब तहान लेला, मतलब फिर से हम लोग प्यासे हो जाते हैं, राइट। पानी का जो सुख है वो कितनी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, ओके। फिर से हम लोग थोड़ी देर के बाद तहान लेला मतलब हम लोग प्यासे हो जाते हैं, ओके। त्रुषिते मतलब होता है प्यासा, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। योगिया दे स्वानंद स्वानंद तृप्ति मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। योगिया मतलब योगी पुरुष जो है वो क्या करते हैं, वो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन देते हैं। देखिए अभी हम लोग, आपको पता रहेगा हम लोग का लाइफ साइकिल ऐसा है कि हम लोग जो है दूसरे का देख के खुश होते हैं कि उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास भी होता है, राइट। लेकिन योगी पुरुष हमें क्या सिखाते हैं कि हम लोग खुद से कैसे, खुद के मन से कैसे सेटिस्फाइड रह सकते हैं, ओके। आगे दिखाया गया देख लेते हैं। सुखासी विकृति पय नाही, पय नाही मतलब सुख, विकृति मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, अशुद्ध मतलब सुख जो है कभी अशुद्ध नहीं होता है, ओके। अगर हम लोग किसकी, योगी की शरण में आ जाएंगे, योगियों की बात सुनेंगे तो हम कभी भी अशुद्ध मतलब कभी भी उदास नहीं होंगे। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। उदकाचे जे मधुरता, उदका मतलब पानी, पानी का जो मधुरता है, पानी का जो स्वीटनेस है वो क्या बताया गया देख लेते हैं। ते रसने सींची, रसने सींची मतलब होता है टंग, हमारी जीभ, मतलब पानी का जो मधुरता है वो कहाँ तक रहता है, कहाँ तक रहता है, हमारी जीभ तक ही रहता है, मतलब जीभ तक उसका टेस्ट लग गया, फिर उसके बाद खत्म, फिर से हम लोग को थोड़ी देर बाद प्यास लगने पे पानी पीना पड़ता है। ते रसने सींची मतलब टंग तक, तत्वांत, तत्वांता मतलब क्या होता है, वहीं तक ही सीमित रहता है, ओके, मतलब टंग तक ही रहता है हमारे, ओके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। योगी आंचे गोड़पन पाहता, योगी आंचे मतलब अगर हम लोग साधु पुरुष, योगी लोग का गोड़पन मतलब उनका स्वीटनेस देखेंगे, अगर हो गया, क्या बताया गया यहाँ पे, होय निवविता सौएंद्रिया, सौएंद्रिया मतलब क्या होता है, सर्व इंद्रिया मतलब क्या होता है, ऑल ऑर्गन्स, इंद्रिया मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स,
मतलब अगर हम लोग योगी पुरुष का गोड़पना देखेंगे, मतलब उनका स्वीटनेस देखेंगे, तो निवविता मतलब क्या होता है? संतुष्ट। मतलब हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स है, वो क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। बल्कि पानी को अगर कंपेयर कर ले तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टंग जो है वो संतुष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर साधु पुरुष को साथ में देख ले तो उस टाइम पे क्या बताया गया है? हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स है, सब क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। मेघमुखी अधपातन। अधपतन मतलब क्या बताया गया है? मेघरूपी। मेघरूपी मतलब बारिश के फॉर्म में। अधपातन, अधपातन मतलब क्या होता है? खाली पड़ने, मतलब नीचे आता है। उदकाचे देखो ने जान, क्या बताया गया? मतलब उदक मतलब पानी जो है बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। ये चीज आपको पता होगी, राइट? पानी जो है बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। अधपाते निवती जन। अधपाते मतलब वो जैसे ही नीचे गिरता है, बारिश जैसे ही नीचे गिरता है, निवती जन मतलब सब लोग जो है संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। अन्नदान सकळांसी। सकळांसी मतलब क्या होता है? सगळ्यांसाठी, मतलब सबके लिए। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही होगा बारिश जो है, पानी जो है किस लिए काम आता है? अन्न उगाने के लिए भी, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी। ओके, तो लोग जो है उसलिए भी खुश हो जाते हैं कि जैसे ही बारिश गिरता है वैसे ही अनाज उगेगा, लोगों का पेट भरेगा, राइट? तो इसलिए भी लोग जो है, जन का मतलब होता है लोग, ओके, पब्लिक, तो लोग जो है उस तरह से खुश हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। तैसे योगिया सी खालूते येने। खालूते मतलब होता है नीचे। जैसे कि क्या बताया गया है? क्या कंपैरिजन दिया गया है? ऊपर से, जब आसमान से, स्वर्ग से जब योगी पुरुष नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं, खालूसी मतलब धरती पे आते हैं। जे इलोकी, इलोकी, इलोकी मतलब क्या होता है? पृथ्वी पे, इस लोक पे। इलोकी मतलब होता है पृथ्वी पे, इस लोक पे जन्म पावने। मतलब जब साधु पुरुष को पृथ्वी पे जन्म मिलता है तब क्या होता है? देख लेते हैं क्या बताया गया है। जन विनवी। विनवी मतलब होता है संतुष्ट करने, मतलब लोग। जन मतलब क्या बताया था मैंने आपको? लोग। लोग जो है संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों संतुष्ट होते हैं? श्रवण कीर्तन है। साधु पुरुष जब आते हैं तो क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। लोगों को अच्छे से, खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड कैसे रहने का, भगवान की पूजा करते हैं, राइट? तो श्रवण कीर्तनों की वजह से क्या हो जाते हैं? लोग जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकदम मन उनका जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। क्या बताया गया है? निज ज्ञाने उद्धारी। निज ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, मतलब खुद का ज्ञान। साधु पुरुष जो है, क्या बताया गया? साधु पुरुष क्या सोचते हैं? उनका मेंटेलिटी ये रहता है कि हमारा पास जो ज्ञान है, हमारे पास मतलब उनका खुद का जो ज्ञान है साधु पुरुष का, वो क्या कर सके? वो उद्गार कर सके, मतलब लोगों का कल्याण कर सके। मतलब साधु पुरुष जो है वो खुद का ज्ञान लोगों में बांट के क्या कर सके? लोगों का उद्गार कर सके। समझ में आ गया गाइस? तो होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड जो थे उनके मीनिंग्स भी आपको बता दिए हैं। फिर भी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस? और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया होगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।